देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 थे। देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 थे कि उनका सारा काम जो है कोऑर्डिनेशन का है। और अभी जैसा स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि NSA ब्रिगेडियर लीडर की वाइफ गीतिका के साथ बात कर रहे हैं। गीतिका मिसेस लीडर जो हैं वो भी अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए और कॉन्फिडेंटली उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। आई एम श्योर कितनी हिम्मत होगी, बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए। खोया है जी। अंकित गुप्ता कुछ अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। अंकित, क्या अपडेट है? अंकित गुप्ता RR अस्पताल के बाहर। ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला यहां से निकल गया है और अगले 5 से 7 मिनट में वो भी पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट। और जहां पर मैं मौजूद हूं ये RR अस्पताल है और देखिए अब यहां पर रूट लग गया है। यहां पर जो कभी भी देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर चल रही हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला भी यहां से निकलेगा। तो RR अस्पताल होते हुए एयरपोर्ट का रास्ता है और जब वापस आएंगे जो पार्थिव शरीर हैं वो यहां पर लाए जाएंगे। वो पार्थिव शरीर जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। सुमित जी, अभी जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे और कर्नल दानवीर जिनका जिक्र कर रहे थे, वहां पर वो तस्वीरें मैं भी यहां पर देख रहा था। यकीन मानिए वो तस्वीरें ऐसी है जहां पर परिवार वाले पहुंच तो रहे हैं अपने जो उन शहीद बेटों के लिए, लेकिन वो खुद परिवार वाले तक नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस कॉफिन में कौन सा बेटा है। अब उन परिवार वालों की मनोदशा यकीन मानिए, जब अगर सोचते भी है ना तो सोचकर भी सिहरन उठती है। लेकिन यही एक सच है, यही वो बेटे हैं हमारे भारत मां के जो खुद की जान लुटा करके यहां पर पहुंचे हैं और उनके परिवार वाले भी अभी फिलहाल इस हालत में है कि उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। जी सुमित जी। बिल्कुल, और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जैसा कि अंकित गुप्ता ने बताया, पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए। NSA अजीत डोभाल पूरे परिजनों से, सभी परिजनों से मिल चुके हैं। तस्वीरों में आपके सामने देख पा रहे हैं जनरल MM नरवणे वहाँ मौजूद हैं, बाकी दोनों चीफ्स भी वहाँ मौजूद हैं। नेवी की, आर्मी की इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री के पहुंचने के कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो टेंटेटिव समय बताया गया है वो 8:30 से 9 के बीच का समय है, जब प्रधानमंत्री को पालम एयरपोर्ट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं इन पार्थिव शरीरों पर। अजीत डोभाल साहब के बहुत करीबी मित्र थे जनरल बिपिन रावत। दोनों लोग बताया जाता है उत्तराखंड में एक ही इलाके से आते थे। नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या बता सकते हैं, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? स्मित, अभी जो परिवार के सदस्य हैं वो सब बैठे हुए हैं और NSA अजीत डोभाल भी, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। हम लोग देख पा रहे हैं रक्षा राज्य मंत्री जी, तीनों चीफ भी वहां पहुंच गए। जनरल नरवणे को तो हमने देखा, आर्मी चीफ को देखा हमने, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ भी वहां दिखाई दे रहे हैं आपको। जी, मैं समझ सकता हूं क्योंकि नीरज वहीं पर मौजूद है जहां पर ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। वहां से लाइव बात कर पाना, इस माहौल में चीज़ें बता पाना, नीरज को भी मुझसे थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा वक्त नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है और थोड़े बहुत वहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उसका सम्मान ABP न्यूज़ कर रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सम्मान भी पूरा रहे और आप तक जानकारी भी पूरी पहुंचे। जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत जी का परिवार, उनकी दोनों बेटियां आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। कर्नल दानवीर, आपने काम किया कभी सीधे तौर पर जनरल रावत के बारे में साथ बात? जनरल रावत के साथ तो मैंने कभी, मेरे को मौका नहीं मिला कि कभी उनके साथ काम किया हो, लेकिन मेरे कई सारे साथियों ने उनके साथ काम किया है और सब के सब यही बात करते हैं कि बहुत ही अपराइट और सुपर 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 ऑनेस्ट एक ऑफिसर रहे हैं ये, राइट फ्रॉम जूनियर लेवल्स। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी और मेरे ख्याल से जो आदमी ऑनेस्ट होता है, चाहे अपने थॉट में हो, चाहे प्रोफेशन। मैं आशीष के पास चलूंगा, कुछ खबर है आशीष के पास। आशीष,
सुमित जी, कुछ यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट हुई है, हमें दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा वो दिखाएं आपको, अगर दूसरे एंड से दिख जाए राजनाथ सिंह का काफिला आ रहा है। चंद सेकंड आप मेरे साथ रहें, आपको राजनाथ सिंह अंदर गेट। पुरानी तस्वीरें, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री की ये देखिए रक्षा। हाँ आशीष बताइए आप। ये रक्षा मंत्री के आप देखें काफिला आ रहा है जी, मैं आपको दिखा रहा हूं सुमित जी, आप ये देखें काफिला आ रहा है रक्षा मंत्री का। राजनाथ सिंह जी यहां पहुंच गए हैं, ये उनका इंट्रोज है पूरा, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई। देखिए राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। ये मुख्य द्वार है एयरफोर्स पालम टेक्निकल एरिया का, जहां से राजनाथ सिंह अंदर जा रहे हैं रक्षा मंत्री। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहले से अंदर हैं, तीनों सर्विसेज चीफ्स पहले से अंदर हैं, परिवार के लोग अंदर हैं, और ये राजनाथ सिंह यहां अभी अभी पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आज सुबह आपने देखा दोनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पालम एयरबेस पर पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम परिजन मौजूद हैं। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। अंतिम सैल्यूट आप कह सकते हैं जनरल बिपिन रावत समेत 12 लोगों को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। राजनाथ सिंह ने आज ही संसद में पूरा घटनाक्रम पढ़ के बताया, सुना के बताया दोनों संसद के सदनों में कि क्या कुछ हुआ था कल कुन्नूर के पास के उन जंगलों में, नीलगिरी पहाड़ियों पर किस तरीके से मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्या घटनाक्रम था, वो सब हम सब जानते हैं। आप लगातार एबीपी न्यूज़ पर वो खबरें देख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। ये देखिए वो तस्वीर जब पूरे परिजन एक साथ हमको दिखाई दे रहे हैं। दिल को विचलित करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में अब किसी भी पल, किसी भी मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में पहुंचेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। परिजन वहां पर बैठे हुए हैं। परिजनों ने अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हुए हैं। जैसा कि हमने कहा कि 13 में से 9 शवों की शिनाख्त अभी भी नहीं हुई है, तो इन परिजनों को भी नहीं पता कि उनके अपने घर का लाल किस कॉफिन में है। बहुत ही हृदय विदारक, दिल को परेशान करने वाली, आंखों में आंसुओं को लाने वाली तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर पुलवामा के शहीदों को जब श्रद्धांजलि दी गई थी तब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, 15 फरवरी 2019 की तस्वीर है। और नीरज मेरे साथ वहां पर मौजूद हैं। नीरज, रक्षा मंत्री पहुंचे अंदर राजनाथ सिंह? जी बिल्कुल सुमित, पहुंचने वाले हैं, वो अंदर पहुंचने वाले हैं जहां पर पार्थिव शरीर रखे हैं, और फिर यहां आने के बाद वो इंतजार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का। किसी भी वक्त वो भी मैं देख पा रहा हूं राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। नीरज शायद आपके सीन में नहीं होंगे, लेकिन हमको इस कैमरे की नजर से दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, सफेद कुर्ता पजामा और काले रंग का स्वेटर और सदरी पहने हुए। परिजनों को अपनी तरफ से मुलाकात कर ढांढस बंधाएंगे और शहीदों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ हमको दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारतीय सेना को, जिस तरीके से यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। जनरल बिपिन रावत, जो कि तीनों सेनाओं में समन्वय और कोऑर्डिनेशन की एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाने में काम कर रहे थे, वो काम कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा है, अधूरा छूट गया। उसको पूरा करना उनके नए उत्तराधिकारी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पहुंचे और अब कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी। ब्रिगेडियर लीडर के परिवार से मिल रहे हैं रक्षा मंत्री। ये ब्रिगेडियर लीडर की डॉटर और उनकी वाइफ से मुलाकात करी रक्षा मंत्री ने। और इसमें एक और बता दूं कि ये सेकंड जनरेशन ऑफिसर थे, इनके फादर भी फौज में कर्नल थे, और इनकी फैमिली में एक ट्रेजेडी बहुत बड़ी हुई। इनकी सिस्टर, जिनके हस्बैंड भी फौज में थे, और एज अ मेजर उनकी डेथ हो गई थी, और इनके फादर बेचारे वो भी एक्सीडेंट में ख़त्म हुए। तो एक परिवार के ऊपर कितनी बड़ी ये त्रासदी है, ये कितना बड़ा ये ट्रेजेडी है कि एक लड़का और वो भी ख़त्म हो गया। अब एक ओल्ड मदर है और विडो सिस्टर है, और
नाउ विडोड वाइफ एंड डॉटर, तो ये बहुत ही डॉन्टिंग टास्क रहेगा, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहेगा मिसेस लीडर के लिए, क्योंकि अब वो ही बड़ी हैं और उनको परिवार को संभाल के और आगे लेके जाना है। पीठ पर हाथ रखकर हिम्मत बनाते हुए देश के रक्षा मंत्री अपने उन तमाम साथियों के परिवार को जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वाकई में रक्षा मंत्री के लिए भी, देश के तमाम डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बड़े धक्के वाली खबर है। जिस अधिकारी के साथ आप 24 घंटे पहले तक या 48 घंटे पहले तक काम कर रहे थे, उनके बगल में आप बैठते थे, उनके साथ आप रणनीति बनाते थे, सामरिक नीति बनाते थे, देश की रक्षा नीति तय करते थे, आज अचानक वह आपके बीच नहीं है। राजनाथ सिंह पर भी, अजीत डोभाल पर भी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये बहुत ही बड़ी दुख भरी घड़ी होगी। जिनको करीब से जाना वो अब उनके साथ नहीं है, उनके लिए उनको प्रार्थना करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी पल अब पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रक्षा राज्य मंत्री भी वहां मौजूद हैं, अजय भट्ट साहब, अजीत डोभाल साहब तस्वीरों में एनएसए को हम देख पा रहे हैं। नीरज, कुछ आवाज आ रही है तो आप क्या बता सकते हैं? जी सुमित, अभी आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं नीरज? इन रिस्ट्रिक्शंस के बीच, इन दायरे के बीच में रहकर आप क्या किस तरीके से उस पूरे जगह का हाल विवरण कर सकते हैं? बिल्कुल सुमित, अभी बिल्कुल गमगीन यहाँ माहौल है। सभी गणमान्य जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, रक्षा राज्य मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वो सभी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने का। और उसके बाद फिर क्योंकि सारे परिवार भी पहुंच चुके हैं, लगभग सारे परिवार पहुंच चुके हैं, हम लोग देख पा रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां मौजूद हैं। इसके अलावा जो ब्रिगेडियर लीडर हैं उनकी पत्नी, उनकी बेटी वो भी पहुंची। हमने देखा कि किस तरह से ब्रिगेडियर लीडर की जो बेटी हैं, उन्होंने किस तरह से अपने जो फादर हैं ब्रिगेडियर लीडर, उनके पार्थिव शरीर को किस किया, उन्होंने चूमा और उनको नमन किया और चूमा भी उन्होंने अपने फादर के पार्थिव शरीर को। और फिर उसके बाद हमने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। जो परिवार है गमगीन है, सब इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और जो एनएसए अजीत डोभाल रक्षा मंत्री वो सब खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल नरवणे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और साथ ही एडमिरल आर. हरि कुमार वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किसी भी पल पीएम यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी जब जनरल बिपिन रावत को उनके 2 सीनियर अधिकारियों के ऊपर देश की सीसीएस ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने उनको देश का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। और शायद इसी लिए जब जनरल बिपिन रावत सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर हो रहे थे, ठीक उसी टाइम पे उनको देश का पहला सीडीएस अपॉइंट कर दिया गया था। 30 दिसंबर 2019 की बात है ये, और 1 जनवरी से उन्होंने कामकाज संभाला। अभी तक सीडीएस के पद पर रहे जनरल बिपिन रावत। और जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं और हम सब जानते भी हैं, समझते भी हैं कि आज अगर ईस्टर्न कमांड से लेकर वेस्टर्न कमांड तक अगर आप देख पा रहे हैं, सेना की तीनों टुकड़ियां, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, वो जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, जिस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात की जा रही थी, उस प्रोपोर्शन में काम कर रही है, उस तरीके से काम कर रही है, तो उसकी बहुत बड़ी रणनीति जनरल बिपिन रावत ने ही तैयार की थी। महत्वपूर्ण काम में वो लगे हुए थे। सीडीएस की नियुक्ति, सीडीएस का अपॉइंटमेंट हिंदुस्तान में अभी 2 साल पहले ही हुआ, जबकि अमेरिका में, चीन में सीडीएस के पद कई सालों से हैं। लेकिन भारत में अपनी गलतियों से सीखा, अतीत में जो हुई थी कि तीनों सेनाओं में समन्वय की कमी होती है, खासकर जंग के माहौल में। और करगिल के बाद जो सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी 1999 में, उसने पहली बार रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी कि देश में एक सीडीएस के पद की सख्त आवश्यकता है। लेकिन उसी सीडीएस के पद की बात करते हुए कर्नल दानवीर से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या अब ये ज़रूरत भी आन पड़ी है, क्या इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि देश को एक डिप्टी या वाइस सीडीएस भी चाहिए,
इस तरह के मौके के लिए, कभी अचानक कोई हादसा हो जाए तो तुरंत सीडीएस का काम कोई संभाल सके? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एक नंबर 2 होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो इंटरिम पे आई एम श्योर किसी न किसी चीफ को ये कार्यभार सौंप दिया होगा कि जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक आप इंटरिम तौर पर इस काम को देखें। मोस्ट लाइकली जनरल नरवणे हो सकते हैं क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जनरल हैं और थल सेनाध्यक्ष भी हैं, तो ये काम इंटरिम में हो सकता है कि वो इसको देख रहे हों। और अभी मेरे ख्याल से ये जब भी कभी ये सिलेक्ट करेंगे न्यू सीडीएस, तब तक यस, अगर वाइस सीडीएस हो तो ये काम और आसान हो जाता है। आई थिंक उस चीज़ को ये जो ग्रिम सिचुएशन, सैड सिचुएशन है, ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि हमें एक वाइस सीडीएस भी नियुक्त करना चाहिए। इनफैक्ट कर्नल दानवीर, ये बात आज मैंने कई सारे पुराने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके पूछी, एक ने भी ये नहीं कहा कि इसकी जरूरत नहीं है सबको, क्योंकि ये अचानक ऐसा हादसा हुआ कि इसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था। और शायद चाहे आप हों, चाहे मैंने जनरल हुड्डा से बात की, उनका भी यही कहना था, जनरल जे सिंह से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि तुरंत सीडीएस के पद पर नियुक्ति होनी चाहिए, ये पद खाली नहीं रह सकता। हाँ, पद तो खाली नहीं रह सकता और इसके ऊपर इमीडिएट नियुक्ति होनी चाहिए। इसका इंटरनेशनल सिग्नलिंग भी है और इसका मोराल का भी की इम्पोर्टेंस है, और उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन की जो आप बात कर रहे थे वो तो है ही है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। मैं अपने सहयोगियों के पास चलता हूं जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। अंकित गुप्ता भी हैं जो आरआर अस्पताल में हैं, आशीष कुमार सिंह हैं जो कि पालम टेक्निकल एरिया के ठीक बाहर खड़े हैं, और अंदर नीरज गुप्ता है। बारी बारी से अपडेट लेता हूं प्रधानमंत्री के मूवमेंट को लेकर। अंकित गुप्ता, क्या अपडेट आप दे पा रहे हैं? दिल्ली के आरआर अस्पताल पे हैं आप। सुमित जी, यहाँ पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो लगभग जो है रोका जा रहा है। इसका मतलब यही है कि अगले 5 मिनट के अंदर कभी भी प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी हम कह सकते हैं कि 5 मिनट से भी कम लगेगा प्रधानमंत्री के काफिले को वहां पहुंचने में। और देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ पर ट्रैफिक के जवान हैं वो इस पूरे रास्ते को क्लियर करवा रहे हैं। समझा जा सकता है कि बहुत भावुक पल है, और ऐसे में अब प्रधानमंत्री का वहां इंतजार हो रहा है और प्रधानमंत्री भी जल्द से जल्द वहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहुंच जाएंगे। अंकित, जैसे कोई मूवमेंट हो, कोई हलचल हो, आपके पीछे नजर रखिए, हम आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे। आशीष के साथ एक चेक कर लेते हैं। आशीष, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पीएम का कॉन्वॉय आने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल अलर्ट। आप देखा, मैं एक बार तस्वीरों में आपको जल्दी से दिखा देता हूं। आप सामने देखें जो गेट अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी मैं आपको दिखा रहा था, उस गेट को, मेन द्वार को बंद कर दिया गया। आप देखें सुरक्षा कर्मी आ गए हैं, ट्रैफिक पर्सनल्स आ गए हैं, और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। पिछले जहां से ये रास्ता शुरू होता है, जिधर से जैसा कि अंकित ने आपको बताया वो रास्ता होकर के, तो अब एनी मोमेंट मुझे लगता है प्रधानमंत्री का काफिला यहां आपको आता हुआ दिखेगा और प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, और जगह जगह पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स हैं ताकि आपको हर मूवमेंट का अपडेट मिलता रहे। अंकित से बात की, आशीष से बात की, नीरज राजपूत अंदर पालम एयरबेस पर हैं जहां पर परिजन मौजूद हैं, जहां पर वीवीआईपी इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में अब पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वो भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। इस वक्त परिजन वहां पर इकट्ठा हैं, गमजदा हैं, शॉक में हैं, सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है। एक सिक्योर्ड एयरबेस से उड़ा हुआ चॉपर, भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही एडवांस्ड चॉपर मी-17 V5, वो एक सिक्योर जगह पे जा रहा था। कोई बहुत कठिन टेरेन भी नहीं थी जैसा कि बताया जाता है, पर मौसम ने अचानक ऐसा करवट ली, ऐसा रूप दिखाया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। और जैसा कि कर्नल दानवीर, हमारे खास मेहमान जो स्टूडियो में हैं, वो लगातार कल से इस बात को कह रहे हैं कि मौसम का बदलाव और वहां पर कुछ मानवीय चूक जो कि उनको इनिशियली लगता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि एयरक्राफ्ट जैसा हम पहले भी बोल रहे हैं और मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा भी रहा हूं कि बहुत ही एडवांस्ड एवियोनिक्स से लैस था। इसके अंदर रेडार्स इस किस्म के थे जो कि टेरेन को भी आइडेंटिफाई आसानी से कर सकता है, वेदर को भी कर सकता है, और ऑल वेदर एयरक्राफ्ट, यानी कि रात में भी। अंकित गुप्ता क्या देख पा रहे हैं? सुमित जी, प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकल गया है। आरआर अस्पताल से प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकल गया है, अगले 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। मैं आशीष के पास चलता हूं, आशीष, प्रधानमंत्री का काफिला आरआर अस्पताल से निकला है। आशीष,
जी हाँ, बिल्कुल सुमित जी, ऐसा लग रहा है कि अब वो मूवमेंट होने वाला है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। मैं फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाऊं, देखिए इन प्लेस कर दिया गया है, उस दरवाजे को फिलहाल बंद रखा गया है, सामने सिक्योरिटी की गाड़ी है, सारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स, पुलिस पर्सनल्स, इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है और अब अलर्ट पे है। अब एनी मोमेंट आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री का काफिला आते दिखेगा, एनी मोमेंट, और उसके बाद प्रधानमंत्री इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे, उस हैंगर तक जाएंगे जहां पर पार्थिव शरीरों को रखा गया है। परिवार मौजूद है, आशीष, आपकी तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर लाइव चल रही हैं, आप स्क्रीन के अपने कैमरे को ऑन रखिएगा। तस्वीरें मैं कोशिश करता हूं, देख जी आ गया, काफिला आ गया, बोलिए बोलिए। मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखें, आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला एंटर होना शुरू हो चुका है। जी मोहित, आप दिखाएं, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करते हुए जो आगे पहले एंट्रोज में गाड़ियां चलती हैं, सुमित जी आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, एक एक करके मुझे दूर वो गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये सामने गाड़ी आई, दूसरे कॉर्नर से दूसरी गाड़ी शुरू हो रही है, पूरा प्रधानमंत्री का काफिला अब आपको क्षण भर में दिखेगा अंदर आते हुए। कैमरामैन को बोलिए कि जूम आउट करके पूरा लेंस खोल दे। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। मोहित को बोलिए अपने विजय को कि कैमरामैन अपना पूरा जूम आउट करके खोल दे लेंस को, फ्रेम को, गाड़ियां आती हुई दिखाई दे जाएंगी, बार बार पैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, आप जूम आउट करके रखें मोहित, ताकि आपको बार बार कैमरा इधर से उधर पैन करने की जरूरत ही ना पड़े। ये देखिए, एक एक करके गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं सुमित जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंट्रोज, उनका काफिला इतना बड़ा होता है कि कई गाड़ियां होती हैं और पहले दिल्ली पुलिस की जो पायलट गाड़ियां होती हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स की गाड़ियां होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हुई हैं, मूवमेंट यहां शुरू हो गई और प्रधानमंत्री किसी मोमेंट प्रधानमंत्री का वो काफिला आपको अंदर जाता हुआ दिखेगा एनी मोमेंट। अब ये रास्ता ब्लॉक्ड है और गाड़ियों की जो सायरन्स की आवाजें वो भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। देखिए खुद सुमित जी, मैं आप ये भी कहना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल ही वॉज प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंटेड मैन, प्रधानमंत्री के सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे। हालांकि रिकमेंडेशंस तो हर लेवल से जाते हैं, निश्चित तौर पर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दोस्त थे, लेकिन आखिरकार सबसे ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री ने किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस देश का पहला बनाया था। निश्चित तौर पर हम और आप ये बात समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कितनी बड़ी ये क्षति है, प्रधानमंत्री के लिए उनका रिप्लेसमेंट चुनना कितना मुश्किल होने वाला। हमने ट्वीट में देखा था प्रधानमंत्री ने कितनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी और कितना हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर जनरल बिपिन रावत को बताया था, उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि उनकी पत्नी को भी दी थी, तमाम दूसरे जो पर्सनल जिनकी जाने गई उनको दी थी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी आपको यहां आज तस्वीरों में बहुत भावुक नजर आने वाले हैं, शब्दों की कमी होगी प्रधानमंत्री के सामने, उनके परिवार होंगे जिनकी आंखें नम होंगी, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। तो ये बड़ी कठिन घड़ी होने वाली, अनप्रेसिडेंटेड घटना है, जैसा कि खुद कई बड़े लोगों ने कहा कि इस तरह की घटना पूरे विश्व भर में कभी देखने सुनने को नहीं मिली थी। यहां तक कि सुमित जी, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप देखें पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी तरफ से कंडोलेंस दे रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड ओवर से जिस तरह से उनको लेकर के कंडोलेंस के मैसेजेस आए। मोहित दिखाएं आप जरा प्लीज, आप फिर से तस्वीरें देखें सुमित जी, एक एक करके गाड़ियां आना शुरू हो रही है। मुझे लगता है अब प्रधानमंत्री का पूरा काफिला आपको तस्वीरों में दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरे एंड से दिखाना है मोहित की मजबूरी, इसलिए मोहित उस तरफ कैमरा करके आपको सुमित जी दिखा रहे हैं। और अब आपको चंद पलों में प्रधानमंत्री का जो मुख्य काफिला है, प्रधानमंत्री की गाड़ी जिससे प्रधानमंत्री बैठिए, देखें एक एक करके गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दूसरे कोने से आ रही हैं गाड़ियां सुमित जी इस मेन गेट तक, इसलिए कैमरामैन को पैन करके आपको ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री का काफिला आहिस्ता आहिस्ता करके यहां पर आना शुरू हो चुका है। सुन भी पा रहे हैं सायरन की आवाज आशीष कि ये सामने किसी भी पल प्रधानमंत्री का काफिला हमको दिखाई देगा। मोहित जो है वो तैयार है अपना कैमरा ऑन कर वो तस्वीरें आपको तुरंत दिखाई देगी। गेट को भी खोल दिया गया है सुमित जी। जी हाँ, मैं देख सकता हूं पालम एयरबेस का टेक्निकल एरिया का दरवाजा खोल दिया गया है, जो दरवाजा बंद था। इसका मतलब अब पीछे से सिग्नल आ चुका है कि किसी भी पल, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री का काफिला यहां पहुंचेगा। एक तस्वीर आपके सामने, ये 15 फरवरी 2019 की है। आ गए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री, बस आप जी बोलिए। सुमित जी देखिए प्रधानमंत्री का काफिला, बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री पालम टेक्निकल एरिया में पहुंच चुके हैं। आ गए प्रधानमंत्री, पहुंच गए प्रधानमंत्री, पहुंच गए जी आशीष। जी आप प्रधानमंत्री पहुंच गए सुमित जी, जो आप जिक्र कर रहे थे। अब आप देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला अंदर जा रहा है सुमित जी, प्लीज आप देखें, ये सामने गेट से मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री के ये देखें प्रधानमंत्री की गाड़ी अंदर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, सभी को इसका इंतजार था और प्रधानमंत्री अंदर दाखिल हो रहे हैं, एक एक करके उनका काफिला। ये देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी, ये देखें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी अंदर जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फाइनली यहां पहुंच चुके हैं। ठीक उसी वक्त पहुंचे जो समय हमें बताया गया था सेना की तरफ से कि 9 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। पहले से बाकी मुख्य जितने भी लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजनाथ सिंह, तीनों सर्विस चीफ, परिवार के लोग, सभी लोग अंदर है। प्रधानमंत्री का काफिला अंदर दाखिल हो गया। मुझे लगता है अब चंद पलों बाद आपको अंदर प्रधानमंत्री की तस्वीरें अंदर की तस्वीरें देखते हैं।
नीरज राजपूत अंदर मौजूद है पालम एयरबेस में। नीरज, प्रधानमंत्री का काफिला दाखिल हो चुका है टेक्निकल एरिया में, आपके पास अपडेट क्या बता सकते हैं? नीरज राजपूत। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो बाहर खड़े हुए हैं हैंगर के, जहां पर मोटर रिमेंस रखे हैं ताकि वो खुद रिसीव कर सकें प्रधानमंत्री मोदी को, वो खुद लेके आएंगे। और एक तरफ जो हम लोग देख पा रहे हैं एनएस अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा राज्य मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी वो खड़े हुए हैं। और एक तरफ बाहर की तरफ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद खड़े हुए हैं आगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की। जैसे ही वो आएंगे वो उनको लेकर अंदर आएंगे और उसके बाद फिर जो 13 सब जो रखे हुए हैं पार्थिव शरीर रखे हुए हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, ब्रिगेडियर लीडर और बाकी 10 जो और सैनिक हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी यह बहुत ही कठिन और बहुत ही दुख भरा पल होगा। जैसा कि आशीष बता रहे थे, उनके पसंद के अधिकारी थे जनरल बिपिन रावत, जिनको उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, सीडीएस बनाया, और अचानक से जनरल रावत का इस दुनिया से चले जाना, उस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका हमारे बीच से चले जाना, ये दिखाता है कि वाकई में प्रधानमंत्री पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। तस्वीरें एयरपोर्ट पे हैं, आप देख पा रहे हैं, तमाम वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब हैं, रक्षा मंत्री अजय भट्ट हैं, आर्मी के चीफ हैं नरवणे साहब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है। इन तस्वीरों अगर हम ध्यान से देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के आगवानी के लिए सबसे आगे इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। किसी भी पर प्रधानमंत्री मोदी हमको दिखेंगे अपनी सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर को अपनी तरफ से अंतिम, ये देखिए कार में प्रधानमंत्री को हम देख सकते हैं, पीछे की सीट पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरबेस पर पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहले से मौजूद हैं। अलग अलग कैमरों की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं, कुछ कैमरे बाहर की ओर लगवाए गए हैं, कुछ कैमरे अंदर की ओर लगवाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कार से बाहर आते हुए, काली सदरी, सफेद शॉल, चेहरे पे मास्क, वहां मौजूद तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा राज्य मंत्री, एनएसए, उनके सम्मान में। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान आप देख सकते हैं उन परिजनों की तरफ है जिन्होंने अपनों को इस हेलीकॉप्टर हादसे में खोया है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारी बारी से एक एक करके हर पार्थिव शरीर के पास प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, हर कॉफिन के पास जाके नमन कर रहे हैं। पहले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फिर उनकी पत्नी मधुलिका रावत को, और अब ब्रिगेडियर एलएस लीडर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब वो कॉफिन है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुल 13 में से 9 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है, उनकी डीएनए सैंपलिंग ली गई है।
डीएनए से मैच कराया जाएगा परिजनों के साथ और फिर उनके हिसाब से उन शवों को उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। इसीलिए कुछ कॉफिन पर आप नाम लिखा हुआ नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरीके से शरीर जल गए थे, पहचानना आसान नहीं था। ये लांस नायक विवेक कुमार, इनका शरीर, पार्थिव शरीर पहचाना गया, इनकी शिनाख्त हुई है। ये वो चौथे शख्स हैं, लांस नायक विवेक कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये क्षण बहुत ही भावुक होगा, परेशान करने वाला होगा। अचानक हुआ ये हादसा जिसने सबको हिला के रख दिया, सबको शोकाकुल कर दिया। अभी हम आपको कुछ देर पहले पुलवामा की तस्वीरें दिखा रहे थे 2019 वाली, और इस पूरी तरीके से झुक के नमन किया सभी सैन्य अधिकारियों को जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत का परिवार, उनकी दोनों बेटियां, ढांढस बताते हुए बहुत से परिजन हैं जिनको हम लोग भी नहीं पहचानते हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी का गलत का नाम ले लूं। लेकिन ये सभी वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। सबसे शुरुआत में जनरल रावत का परिवार दिखा आपको और सबसे आखिर में ब्रिगेडियर लिडर का परिवार है, क्योंकि उनको कर्नल दानवीर, हमारे गेस्ट पहचानते हैं। कर्नल दानवीर के दोस्त हैं ब्रिगेडियर लिडर, दोनों ने साथ साथ काम किया है। ये ब्रिगेडियर लिडर की धर्मपत्नी गीतिका लिडर और उनकी बेटी, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री। किसी भी फौजी के लिए जब वो देश पे कुर्बान होता है और उस वक्त उसके परिवार के पास जाके देश का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ी शख्सियत उनसे मिलता है, उनसे हाथ पिलाता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनको ढांढस बंधाता है, उससे बड़ी हिम्मत देने की बात कुछ हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। ये बहुत बड़ा जेस्चर था प्रधानमंत्री की तरफ से। बाकायदा एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे। पहले प्रधानमंत्री का शुरुआत में यहां आने को लेकर सस्पेंस था, लेकिन बहुत बड़ी कदम, बहुत बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री की तरफ से वहां आए, श्रद्धा सुमन अर्पित की, परिजनों से मिले, उनको हौसला बंधाया, ढांढस बंधाया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद वो वहां से विदा ले रहे हैं। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।